ना, शांति से सुनो सबको पढ़। देखिए हिंदी से रिलेटेड तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बता दिया है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल 43 प्रश्न है। प्रश्नों को गौर से देखिएगा और याद कर लीजिएगा। आपके हिंदी का जो बोर्ड एग्जाम परीक्षा होगा कितना पढ़ को 17 पढ़ में शायद इससे मिल जाए और आपका नंबर अच्छा आ जाए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार हम पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिएगा गौर से, सुनने से याद होता है और पढ़ रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप सब में से बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते हैं, नोट करता है कोई नोट नहीं करता है। इसीलिए हम वीडियो भी बना रहे हैं ताकि यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे तो आप लोग बस सुनते रहे, मेरी कहानी सुनते रहिए, सुन कर याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आप वीडियो में 19 दिनों के प्रवास के बाद लेखक ने कितने गद्य लिखे हैं? गद्य। तो इसका जवाब है 27, ठीक है। और पद कितने लिखे थे पता है? 35। याद रखिएगा। पापाती को कौन सा रोग था? मेनिंजाइटिस। पापाती जो है ना, वर्णिका बुक है उसमें पापाती का वर्णन किया गया है, तो उसको कौन सा रोग था? हुआ मेनिंजाइटिस। याद रखिएगा। नौबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है? व्यक्ति चित्र। नौबत खान में इबादत व्यक्ति चित्र। याद रखिएगा। ल मादा में जीव द अभिनव किसकी कृति है? किसकी कृति है, ठीक है ना। तो पिकासो। कृति किसकी है? कौन बोला? ये ल मादा में जीव है, ठीक है ना, पिकासो की। हिरोशिमा कविता का चित्रण है। हिरोशिमा कविता किसका चित्र है बताइए तो? आधुनिक सभ्यता के दुर्दांत मानवीय विनिष्ठा, ठीक है ना। पापा के अच्छा हिरोशिमा में मानव दिवस का मतलब मानव का जो अत्याचार हुआ था बम उसी का नाम जी, वो बहुत क्या था? दर्दनाक था। आज भी सोचते हैं उस कहानी उस घटना के बारे में पढ़ते हैं तो रूह खड़ा हो जाता है। पीछे वाले बच्चे शांत रहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पापाती की उम्र क्या थे? 12 वर्ष। दुर्दांत मानव का चित्रण करने वाला कविता कौन है? हिरोशिमा। नलिनी लोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में। गणेश 1916 में। लास्ट वार्निंग है, सरकार साथ रही है। देख रहे हैं वीडियो न बना लीजिए ताकि ऑनलाइन वाले बच्चा भी पढ़ ले, उनको भी मदद मिल जाए। आप लोग गप किए जा रहे हैं, शांत रहिए, पढ़ने दीजिए सबको। चलिए हिंदी का आदि कवि कौन है? सरलपाल। हिंदी के आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध है सरलपाल। याद रखिएगा, हिंदी के आदि कवि सरलपाल। और देखिए जितना भी आपको एसएसटी सब्जेक्ट लिखवा रहा है, एसएससी से लिखवा दिए, सब्जेक्ट लिखवा दिए, आप लोग रिविजन करते रहिए। जब तक एग्जाम है तब तक पढ़ते रहे, समझिए ना। ऐसा नहीं है कि कॉपी किताब बंद कर दीजिए। रेस्ट क्या कर रहे हैं? जिस दिन एग्जाम है उसके 1-2 दिन पहले रेस्ट कीजिएगा। और लाइव क्लास तो हम देते रहेंगे। आप लोग लाइव क्लास में आते नहीं है, बहुत बड़ा गलती आप लोग करते हैं लोग, इसलिए समझा रहे हैं। लाइव क्लास करिए, मजा आएगा, समझिए ना। लाइव क्लास में पढ़िए, अच्छा लगेगा, याद रहेगा। चलिए सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? सावरदैया। तो सावरदैया जो है वो राजस्थानी भाषा है ना, उसका सफल कहानीकार है। सावरदैया कौन कहानी लिखते थे? धरती कब तक घूमेगी? सावरदैया। पता नहीं कब तक घूमेगी, बहुत अच्छा कहानी स्टोरी है ना जी, आपने पढ़ाई की है। साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्य की क्या भूमिका है? निर्णायक भूमिका। और क्या? 3 बेटी की माँ कौन थी? सीता। 3 बेटी की माँ कौन थी? सीता। दोहा कोश किसकी कृति है? दोहा कोश किसकी कृति है? सरलपाल है। एक नाम जो है शायद पूछा छोड़ी नहीं करता। सेन साहब की कार की कीमत कितना है? 7,500। सेन साहब की कार की कीमत कितना? 7,500। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर का जी? 20 के दान। 20 के दान, जी हाँ 20 के दान। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। मोटर को कपड़ा किससे था? कोका से। किससे? आंसू कोका से, ठीक है। मछली का कौन लागत था? संत बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? शंभू। क्या नाम था? शंभू। जारसाई कहाँ थे? जारसाई कहाँ थे? रूस में। जारसाई कहाँ पर थे? रूस में जारसाई मतलब राजा का शासन। जार मतलब राजा होता है, रूस के समय आपको जारी कहा जाता है। तो हिस्ट्री का बात है, आपको पढ़ाया गया होगा।
महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। और माता का नाम पुतलीबाई। पुतलीबाई। और पति का नाम कस्तूरबा गांधी। राजस्थान दिल्ली से कहाँ गए थे? ब्रजभूमि में। राजस्थान दिल्ली से कहाँ गए थे? ब्रजभूमि में। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1943 को हुआ था बच्चा। क्या है ये? बिल्लम सर, बिल्लम ना है। बिल्लम क्या? एक छोटा सा गांव का नाम है, ठीक है ना। हमारी कविता कहाँ से ली है? दुष्चक्र में अस्त्रता से, ठीक है। शस्त्रता जो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। भारत में हम क्या सीखे? भारत में कौन सी विद्या? शासन है। मैक्स मुलर को वेदांतों का ज्ञान किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। गणेशी की हड्डी से क्या बनाया गया था? इंद्र का ब्रज। सब आजादी पता करे तो कौन? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है ना। भीमराव अम्बेडकर। तोरक मंडल की स्थापना कब हुआ था? जाति पाति तोरक मंडल 1936, सही है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 20 के रात कहानी के रचयिता कौन है? नलिनी विलोचन शर्मा, ठीक है। तार सप्तक के संपादक कौन हुआ? और इनका पूरा नाम क्या? दूर से ललकारता, दूर से ललकारता कौन है? जवाब में आता है दोस्त। इस पाठ में एक वृक्ष की हत्या। ढलते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, याद रखिएगा। कविता किसके द्वारा संस्कृत है? प्रयाग शुल्क, प्रयाग शुल्क, ओके। ढलते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अरे कहाँ चले? चल देखिए 34 नंबर। अरे ध्यान दीजिए 34 नंबर। मदर पड़ोसियों के लट्टू रचा रहा है, ठीक है ना। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 को। हु आर सुतराज किनकी रचना है? अध्ययन मैकेनिज्म द अनटीचेबलिस्ट भीमराव, ठीक है ना। एनहेलेशन का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? इसका कौन है? लुक अहेड। चलिए इसका सुल्तान पंत उत्तरांचल में किस जिले की थी? अल्मोड़ा के थे। किस जिले की थी? अल्मोड़ा, ठीक है ना। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? ग्राम्य। किस काव्य कृति से ली गई है? ग्राम्य, ओके। कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? उर्वशी, उर्वशी मेरी प्यारी उर्वशी, ठीक है। एक इस पर गाना भी है, उर्वशी उर्वशी। अनुष्टुप किसकी रचना? हाँ, वो किसकी कृति, किसकी रचना है? अनामिका, ओके, अनामिका। रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875, जी हाँ 1875। लक्ष्मी किसके घर पर काम करते थे? तहसीलदार के घर पर। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी। किसके चित्कार से सेनों का आराम दे सेनागार घुस गया? मदन, तबाही मचा दिया था मदन। तो बच्चे ये थे प्रश्न। ऐसे तो हम बहुत सारे प्रश्न आप लोग को लिखवा दिए, डेली थोड़ा थोड़ा लिखवाते रहेंगे। 40, 50, 20 जो भी हो आप लोग बस याद करते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ आप लोग क्या करना है बच्चों? रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना। देखिए हिंदी का जो फर्स्ट पेज में है घर की कौन सी विद्या, ये वाला पूरा याद कर लीजिए। लेखक का जन्म, लेखक का मृत्यु पूरा बढ़िया से याद कर लीजिएगा। किस राज्य में लेखक ने जन्म लिया है, समझ गए ना, ये सब याद कर लीजिएगा। और एक चीज, पाठ का नाम, लेखक का नाम, समझ गए ना। विश्व नाथ के लेखक कौन है? भारत संख्या के लेखक कौन है? समय जाति प्रथा के लेखक कौन है? दयानंद मनम्मा के लेखक कौन है? ये सब आप लोग याद कर लीजिए। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न आते रहते हैं बड़ी एग्जाम, ठीक है ना। तो इसको नोट कीजिए, नोट तो कर लिए हैं। चलिए आज के लिए इतना ही है बच्चों, अगले क्लास में मिलता है।